वैसे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्र प्रेरणा स्थल का उद्घाटन करने आए थे, देश को शानदार पार्क सौंपे, लेकिन कार्यक्रम खत्म होने के बाद ये तहजीब का शहर और आपका ये जो संस्कार है लखनऊ का, उसके लिए जो जाना जाता है, लेकिन जिस तरह के दृश्य देखे गए, कहीं न कहीं राजधानी लखनऊ शर्मसार हुआ है। लखनऊ में गमले चोरी हुए तो लोगों की मानसिकता पर सवाल उठने लगे, क्योंकि ये कोई पहला मामला नहीं है जब इस देश के लोग छोटी छोटी चीजें चोरी कर या फिर उठा कर ले गए हैं। इस तस्वीर को देखिए, ये फरवरी 2023 की तस्वीर है। लखनऊ में G20 का आयोजन था और इसके लिए लखनऊ में G20 के नाम से एक सड़क बनाकर उसे फूलों और गमलों से सजाया गया था, लेकिन एक शख्स करोड़ों की मर्सिडीज में आया और गमले उठा कर ले गया। खुद सीएम योगी ने इस किस्से का जिक्र एक दीक्षांत समारोह में किया था। लखनऊ में G20 की एक समिट थी। हम लोगों ने एक G20 रोड बनाया, उसकी सजावट की और सजावट करके वहां अच्छे गमले लगाए, सीसीटीवी कैमरे लगाए। मैंने एक दिन देख रहा था, मैं कुछ गमले गायब हो गए थे, तो मैंने देखा मर्सिडीज से आकर के गमला लेकर के जा रहे हैं। अब आप सोचो मर्सिडीज गाड़ी की कीमत क्या है और एक गमले की कीमत क्या होगी। गमला चोरी वाली मानसिकता सिर्फ लखनऊ में ही एक्सपोज नहीं हुई थी, बल्कि गुरुग्राम में भी एक्सपोज हुई थी। यहाँ भी एक शख्स लग्जरी गाड़ी की डिक्की को गमले से भरकर ले गया। पुलिस ने गाड़ी नंबर के आधार पर बाद में आरोपी को गिरफ्तार भी किया था। अब इस तीसरी तस्वीर को देखिए। सितंबर 2016 में राहुल गांधी ने यूपी के देवरिया में खाट सभा की थी। कांग्रेस ने किसानों से संवाद करने के लिए करीब 2000 खाटें बिछाई थी। जैसे राहुल गांधी अपना भाषण खत्म कर वहां से निकले, सभा में आए लोगों के बीच खाट ले जाने की होड़ मच गई। कोई सिर पर खाट ले गया, तो कोई साइकिल पर, तो कोई अपने ट्रैक्टर पर। मई 2018 में पीएम मोदी ने ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया था। एक्सप्रेसवे पर सोलर पैनल भी लगाए गए थे ताकि सफर करने वाले यात्रियों को परेशानी ना हो, लेकिन उद्घाटन के कुछ दिन बाद ही लोग सोलर पैनल, ग्रिल और बाकी सामान उखाड़ कर ले गए। आखिर लोगों का मन फ्री और छोटी चीजें देखकर भटक क्यों जाता है? क्या इस देश के लोगों के दिमाग में कोई केमिकल लोचा है, या फिर बात वही है कि छोटी चीजों की चोरी को लोग चोरी समझते ही नहीं है? आपने देखा होगा जब गवर्नमेंट फंक्शंस होते हैं उसके बाद गमले ले जाते हैं या कुछ और चीजें ले जाते हैं, उसके मूल 3-4 कारण होते हैं। एक तो लोगों को एंटाइटलमेंट या सेंस ऑफ ओनरशिप लगती है कि कोई भी गवर्नमेंट की चीज है वो हमारी चीज है। वो उनको इसलिए लगती है क्योंकि वो मानते हैं क्योंकि हम टैक्स पे कर रहे हैं, हम सोसाइटी के अंदर टैक्सेस के थ्रू आसपास इंप्रूवमेंट कर रहे हैं, तो ये हमारा हक बनता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज रहती है कि उनको लगता है अगर हम नहीं लेके जाएंगे तो कोई और ले जाएगा। चोरी वाली कैटेगरी में आ सकता है, लेकिन जब लोग महंगी गाड़ियां लाएं और गमले उठाकर ले जाएं, तो ऐसे लोगों की मानसिकता को एक्सपोज करना जरूरी हो जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। वैसे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्र प्रेरणा स्थल का उद्घाटन करने आए थे, देश को शानदार पार्क सौंपे, लेकिन कार्यक्रम खत्म होने के बाद ये तहजीब का शहर और आपका ये जो संस्कार है लखनऊ का, उसके लिए जो जाना जाता है, लेकिन जिस तरह के दृश्य देखे गए, कहीं न कहीं राजधानी लखनऊ शर्मसार हुआ है। लखनऊ में गमले चोरी हुए तो लोगों की मानसिकता पर सवाल उठने लगे, क्योंकि ये कोई पहला मामला नहीं है जब इस देश के लोग छोटी छोटी चीजें चोरी कर या फिर उठा कर ले गए हैं। इस तस्वीर को देखिए, ये फरवरी 2023 की तस्वीर है। लखनऊ में G20 का आयोजन था और इसके लिए लखनऊ में G20 के नाम से एक सड़क बनाकर उसे फूलों और गमलों से सजाया गया था, लेकिन एक शख्स करोड़ों की मर्सिडीज में आया और गमले उठा कर ले गया। खुद सीएम योगी ने इस किस्से का जिक्र एक दीक्षांत समारोह में किया था। लखनऊ में G20 की एक समिट थी। हम लोगों ने एक G20 रोड बनाया, उसकी सजावट की और सजावट करके वहां अच्छे गमले लगाए, सीसीटीवी कैमरे लगाए। मैंने एक दिन देख रहा था, मैं कुछ गमले गायब हो गए थे, तो मैंने देखा मर्सिडीज से आकर के गमला लेकर के जा रहे हैं।
अब आप सोचो मर्सिडीज गाड़ी की कीमत क्या है और एक गमले की कीमत क्या होगी। गमला चोरी वाली मानसिकता सिर्फ लखनऊ में ही एक्सपोज नहीं हुई थी, बल्कि गुरुग्राम में भी एक्सपोज हुई। यहाँ भी एक शख्स लग्जरी गाड़ी की डिक्की को गमले से भरकर ले गया। पुलिस ने गाड़ी नंबर के आधार पर बाद में आरोपी को गिरफ्तार भी किया था। अब इस तीसरी तस्वीर को देखिए। सितंबर 2016 में राहुल गांधी ने यूपी के देवरिया में घाट सभा की थी। कांग्रेस ने किसानों से संवाद करने के लिए करीब 2000 खाटें बिछाई थी। जैसे ही राहुल गांधी अपना भाषण खत्म कर वहां से निकले, सभा में आए लोगों के बीच खाट ले जाने की होड़ मच गई। कोई सिर पर खाट ले गया तो कोई साइकिल पर, तो कोई अपने ट्रैक्टर पर। मई 2018 में पीएम मोदी ने ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया था। एक्सप्रेसवे पर सोलर पैनल भी लगाए गए थे ताकि सफर करने वाले यात्रियों को परेशानी ना हो। लेकिन उद्घाटन के कुछ दिन बाद ही लोग सोलर पैनल, ग्रिल और बाकी सामान उखाड़ कर ले गए। आखिर लोगों का मन फ्री और छोटी चीजें देखकर भटक क्यों जाता है? क्या इस देश के लोगों के दिमाग में कोई केमिकल लोचा है, या फिर बात वही है कि छोटी चीजों की चोरी को लोग चोरी समझते ही नहीं है? आपने देखा होगा जब गवर्नमेंट फंक्शंस होते हैं उसके बाद गमले ले जाते हैं या कुछ और चीजें ले जाते हैं, उसके मूल 3-4 कारण होते हैं। एक तो लोगों को एंटाइटलमेंट, सेंस ऑफ ओनरशिप लगती है कि कोई भी गवर्नमेंट की चीज है वो हमारी चीज है। वो उनको इसलिए लगती है क्योंकि वो मानते हैं क्योंकि हम टैक्स पे कर रहे हैं, हम सोसाइटी के अंदर टैक्सेस के थ्रू आसपास इंप्रूवमेंट कर रहे हैं, तो ये हमारा हक बनता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज रहती है कि उनको लगता है अगर हम नहीं लेके जाएंगे तो कोई और ले जाएगा। चोरी वाली कैटेगरी में आ सकता है, लेकिन जब लोग महंगी गाड़ियां लाएं और गमले उठाकर ले जाएं तो ऐसे लोगों की मानसिकता को एक्सपोज करना जरूरी हो जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। वैसे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्र प्रेरणा स्थल का उद्घाटन करने आए थे, देश को शानदार पार्क सौंपे, लेकिन कार्यक्रम खत्म होने के बाद ये तहजीब का शहर और आपका ये जो संस्कार है लखनऊ का, उसके लिए जो जाना जाता है, लेकिन जिस तरह के दृश्य देखे गए, कहीं न कहीं राजधानी लखनऊ शर्मसार हुआ है। लखनऊ में गमले चोरी हुए तो लोगों की मानसिकता पर सवाल उठने लगे, क्योंकि ये कोई पहला मामला नहीं है जब इस देश के लोग छोटी छोटी चीजें चोरी कर या फिर उठा कर ले गए हैं। इस तस्वीर को देखिए। ये फरवरी 2023 की तस्वीर है। लखनऊ में G20 का आयोजन था और इसके लिए लखनऊ में G20 के नाम से एक सड़क बनाकर उसे फूलों और गमलों से सजाया गया था। लेकिन एक शख्स करोड़ों की मर्सिडीज में आया और गमले उठा कर ले गया। खुद सीएम योगी ने इस किस्से का जिक्र एक दीक्षांत समारोह में किया था। लखनऊ में G20 की एक समिट थी। हम लोगों ने एक G20 रोड बनाया, उसकी सजावट की और सजावट करके वहां अच्छे गमले लगाए, सीसीटीवी कैमरे लगाए। मैंने एक दिन देख रहा था, मैं कुछ गमले गायब हो गए थे, तो मैंने देखा मर्सिडीज से आकर के गमला लेकर के जा रहे हैं। अब आप सोचो मर्सिडीज गाड़ी की कीमत क्या है और एक गमले की कीमत क्या होगी। गमला चोरी वाली मानसिकता सिर्फ लखनऊ में ही एक्सपोज नहीं हुई थी, बल्कि गुरुग्राम में भी एक्सपोज हुई। यहाँ भी एक शख्स लग्जरी गाड़ी की डिक्की को गमले से भरकर ले गया। पुलिस ने गाड़ी नंबर के आधार पर बाद में आरोपी को गिरफ्तार भी किया था। अब इस तीसरी तस्वीर को देखिए। सितंबर 2016 में राहुल गांधी ने यूपी के देवरिया में घाट सभा की थी। कांग्रेस ने किसानों से संवाद करने के लिए करीब 2000 खाटें बिछाई थी। जैसे ही राहुल गांधी अपना भाषण खत्म कर वहां से निकले, सभा में आए लोगों के बीच खाट ले जाने की होड़ मच गई। कोई सिर पर खाट ले गया तो कोई साइकिल पर, तो कोई अपने ट्रैक्टर पर। मई 2018 में पीएम मोदी ने ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया था। एक्सप्रेसवे पर सोलर पैनल भी लगाए गए थे ताकि सफर करने वाले यात्रियों को परेशानी ना हो। लेकिन उद्घाटन के कुछ दिन बाद ही लोग सोलर पैनल, ग्रिल और बाकी सामान उखाड़ कर ले गए। आखिर लोगों का मन फ्री और छोटी चीजें देखकर भटक क्यों जाता है? क्या इस देश के लोगों के दिमाग में कोई केमिकल लोचा है, या फिर बात वही है कि छोटी चीजों की चोरी को लोग चोरी समझते ही नहीं है? आपने देखा होगा जब गवर्नमेंट फंक्शंस होते हैं उसके बाद गमले ले जाते हैं या कुछ और चीजें ले जाते हैं, उसके मूल 3-4 कारण होते हैं।
एक तो लोगों को एंटाइटलमेंट और सेंस ऑफ ओनरशिप लगती है कि कोई भी गवर्नमेंट की चीज है वो हमारी चीज है। वो उनको इसलिए लगती है क्योंकि वो मानते हैं क्योंकि हम टैक्स पे कर रहे हैं, हम सोसाइटी के अंदर टैक्सेस के थ्रू आसपास इंप्रूवमेंट कर रहे हैं, तो ये हमारा हक बनता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज रहती है कि उनको लगता है अगर हम नहीं लेके जाएंगे तो कोई और ले जाएगा। चोरी वाली कैटेगरी में आ सकता है, लेकिन जब लोग महंगी गाड़ियां लाएं और गमले उठाकर ले जाएं तो ऐसे लोगों की मानसिकता को एक्सपोज करना जरूरी हो जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।